आइए उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचार की प्रस्तुति आपके सामने करूं। आज उज्जैन में बड़ा रोचक दिन रहेगा। यहाँ पर अनेक प्रकार के घटनाक्रम होने वाले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आज किसान संघ के द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर तहसील का घेराव करने की घोषणा की गई है। देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। किसानों की प्रमुख मांग है कि गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर जल्दी से जल्दी शुरू की जाए। ठीक है, जो भी हो रहा है ना वो हो जाने दो। अब क्या किया जाए, तो उज्जैन है, यहाँ पर तो हर प्रकार के सारे नाटक चलते ही रहेंगे। और अभी उज्जैन में तो बड़ी विचित्र स्थिति हमें नजर आ रही है। उज्जैन शहर ही नहीं लग रहा। इतने यहाँ पर न जाने कितने प्रकार के घटनाक्रम होते जा रहे, हद से ज़्यादा। कल के घटनाक्रम में ये रहा कि एक अपनी व्यक्तिगत रंजिश में एक ई रिक्शा में आग लगा दी। दूसरी एक 3 दिन से एक बुजुर्ग ई रिक्शा चलाता था, वो गायब था, तो उसका शव ई रिक्शा में मिला। उसके शरीर पर कोई घाव थे, यानी उसके साथ कुछ गलत काम हुआ, ये भी कोई शंका नहीं। हो सकता है कि किसी ने हत्या की हो, ये क्यों, क्या कुछ भी कह नहीं सकते क्या हो रहा है। हम यहाँ पर शहर का में धूल ही धूल, हर तरफ धूल ही धूल नजर आ रही। वातावरण में बहुत धूल है, लोग बीमार हो रहे हैं, आंखों की बीमारियां भी हो रही है, मगर किसी को परवाह नहीं। या सुप्रबंधन और सुव्यवस्था करना तो अपराध माना जा रहा है। चलने दो, ठीक है, जो भी चल रहा है ना अच्छा चल रहा है। मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। अब अभी यहाँ पर अब अधिक मास आएगा, तो यहाँ सप्त सागरों की भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, न कुछ होता है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। होने दो, जो भी हो रहा है ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर 12 तारीख से 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा शुरू होगी। प्रशासन को इतना भी ध्यान नहीं है कि जो पंचकोशी यात्री आते हैं ना, वे 10 तारीख की रात से ही अपनी यात्रा शुरू कर देते और 11 तारीख को पहले पड़ाव पर पहुंच जाते हैं और वहां से दूसरे पड़ाव के लिए रवाना हो जाते हैं। तो प्रशासन को 10 तारीख के पूर्व ही पंचकोशी मार्ग की सारी यात्राएं पूरी करना चाहिए। कुछ नहीं हो रहा, खाली बस बयानबाजी करके निरीक्षण कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। और करते रहो भैया, जो भी है पंचकोशी यात्री है वो तो बेचारे हादसा लेकर आए, वो तो जैसे तैसे अपनी यात्रा पूर्ण कर लेंगे। मामला बड़ा विचित्र है, जो भी हो रहा है सब ठीक है, ठीक है। और अब तो शहर में एक बड़ी मुझे विचित्र बात लगी कि अब तो भिखारी भी दान करने लगे। हाँ, सच बात है, भिखारी भी दान करने लगे। मैंने नज़ारे देखे क्या, मगर जो भिखारी दान करता है ना, वो उसकी मेहनत की कमाई तो होती नहीं है, भीख में से लेता है, भीख लेता है और भीख में से दान करता। तो ऐसा व्यक्ति क्या दान करेगा। बहुत ज़्यादा मार उसके उसमें दया की भावना आ गई कह रहे आज तो कुछ दान कर दे, तो उसने भीख में जो चिल्लर मिली है ना, उस चिल्लर में से कुछ दे देता, दान कर देगा, दे देगा कि यार दे दो, जो भी होता। मामला ये बड़ा रोचक है। और अब यहाँ पर एक मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पर जितने साधु संत है ना, यहाँ अखाड़े ये हैं, जो ये साधु बने हुए, ये बने हुए ना, ये सब पूंजीपतियों के चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं। हर साधु के पीछे एक अखाड़े के पीछे एक गैंग काम करती है पूंजीपतियों की। वो अपना काला धन कैसे सफेद करती हैं, किस प्रकार के क्या क्या नाटक करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मामला बड़ा रोचक है। हमने सारे हर तरफ से जो तथ्य इकट्ठे किए, सूत्र इकट्ठे किए हैं, हमारे ऑब्जर्वरों ने जो जो देखा है ना, वो बड़ा अति रोचक है। तब ये साधु संतों की भी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है।
इनको तो भैया तपस्या में रहना चाहिए, ईश्वर भक्ति करना चाहिए, वो नहीं। वो तो करते हैं कि ये काले धन कुबेर जो उनकी गैंग है ना, उसकी भक्ति करते हैं। उसके मार्फत कैसे धन आए, कैसे भक्त बढ़े, कौन कौन बड़ा मोटा मुर्गा आता है, कैसे काटना है, इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। ये मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ, जो हकीकत जो मैंने देखा है और हमारे पास में जो रिपोर्ट आई है ना, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जल वायु ध्वनि प्रदूषण चरम पर है। प्रशासन ने कौन सा कदम उठाए? ये प्रदूषण बोर्ड है, उसने कौन सा कदम उठा? कोई कदम नहीं उठा रहा है। सब अपनी मस्ती में मस्त हैं और सारे वो नाटक कर। अब आ जाइए यहाँ महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर तो अफसरों की प्रयोगशाला बन गया। कल रविवार था, यूं भी भीड़ रहती, कल भीड़ ज्यादा रही, यूं भी भीड़ रहती है, न जाने किस प्रकार के नाटक होते हैं, क्या क्या होता है। और अब कल एक नई घोषणा हो गई कि गेट नंबर 4 से प्रवेश बंद रहेगा। अरे तुम चाहे सब कुछ कर दो, एक सुव्यवस्थित प्लान बनाओ ना कि कैसे जो भक्त आते हैं वो यहाँ पर आराम से दर्शन कर ले, परंतु वो भी नहीं हो रहा। अरे चलित दर्शन की व्यवस्था कर दो। प्रवेश के लिए कैसे होता है ये, इसकी सुव्यवस्था कर लो। ये कुछ भी नहीं हो रहा है, मामला सब विचित्र हो रहा है। महाकाल मंदिर में अब जो भी भक्त आते हैं ना, पर्यटक ही भक्त ज्यादा आते हैं, दिखावे के अपने आप को भक्त सिद्ध करने के लिए, धार्मिक सिद्ध करने के लिए आते हैं। वे भगवान का आत्मिक रूप से थोड़ी आते हैं, वे तो ये जताने आते हैं, दिखावे का धर्म का निभाने आते हैं। अरे यदि सच्चे भक्त हो ना, तो घर में बैठ के आत्म दर्शन कर लो, आत्मचिंतन कर लो, सच सामने आ जाएगा। परंतु वैसा कोई नहीं करता, दिखावे के दान और धर्म में विश्वास करते हैं। और पर्यटकों की क्या स्थिति है अभी देखेंगे तो आप बड़ा आश्चर्य करेंगे। जो पर्यटक आते हैं नशे में रहते हैं, रात को भी अच्छे तरीके से शराब वराब पीते हैं और सुबह भस्मा आरती मैंने अन्य दर्शन करने पहुंचे। तो महाकाल मंदिर में है ना, सफोकेशन इतना हो रहा है, इतना हो रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सबको वहां पर तो धन से मतलब है। और जब मैंने वहां का जो अनुशासन देखा ना मंदिर का जाके, तो बड़े नफरत सी हो गई। कह रहे हैं यहाँ पर जो देखो वो टोपेबाजी में ही व्यस्त है। अरे क्या महाकाल इतने अशक्त हो गए क्या? नहीं भाई, महाकाल तो अशक्त नहीं है, वो तो सब देख रहे हैं। और जिस दिन तीसरा नृत्य खोलेंगे, तांडव नृत्य करेंगे ना, तो ये सारे जो आपके जो दिखावा है ना, ये सब ध्वस्त हो जाएगा। पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ था क्या नहीं था। ये भी बड़ी विचित्र बात है। और महाकाल के नाम से क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पर मैं जब सड़कों पर देखता हूँ, उनको भगवान का नाम लेना भी तरीके से याद नहीं, सलीके से याद नहीं। अहंकारी शब्द को देंगे, जय महाकाल। अरे महाकाल को भैया चोप मत बनाओ। महाकाल का तो नाम लेना आत्मिक रूप से लेना है, परंतु वैसा नहीं होता है। मैं यहाँ जब देखता हूँ सड़कों पर, तो बड़ी विचित्र बात लगती है कि अरे ये महाकाल का क्यों अपमान करो। आत्मिक रूप से स्मरण करो ना। आप यहाँ चिल्ला चोट करोगे तो क्या उससे ये लगेगा? नहीं, अपने आप को धार्मिक जताने के लिए और अपने सारे पाप कर्मों को छिपाने के लिए जो जय महाकाल, जय महाकाल, महाकाल श्री, ये इस प्रकार के न जाने नाटक किया करते। ये सब बंद करो भाई। और यहाँ पर आराधना स्थलों की भी बड़ी विचित्र स्थिति है। संगी जो चिंटू है ना, ये हर आराधना स्थल में घुस रहे हैं और वहां पर किसी भी तरह से घुसपैठ करके अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और वहां के जो भगवान तक को भी बंधुआ मजदूर बना लेते हैं। उनको भी अपने हाथों की कठपुतली बना लेते, उनकी भी व्यवस्था कर लेते हैं। मैं भी एक मंदिर में जाता था, मैंने वहां पर जो देखा तो वहां पर उस संगीत शेरों की जो नाटकबाजी देखी ना, तो मैंने उस मंदिर में जाना ही बंद कर दिया। अरे मैंने कहा ये भगवान तक को नहीं छोड़ रहे हैं तो अपन तो इंसान है, अपने को क्या छोड़ेंगे?
किस प्रकार के झूठ बोलेंगे, किस प्रकार की ठगी के नाटक करेंगे, ये सारा करेंगे, कोई इसमें वो नहीं है। और दिखावे के दान और धर्म की तो हम यहाँ सड़कों पर देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ होता है। यहाँ घोषणाओं की भरमार हो रही है, चाहे जितनी घोषणाएं करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये तो हम उज्जैन को है ना, अब नया नाम दे देते हैं घोषणापुरी। कितने नाम बदलेंगे उज्जैन के? नाम बदलने की तो प्रथा है ही ना। तो अब आज से हम उज्जैन को घोषणापुरी के नाम से जानते। और अब तो अनेक साधु संतों में भी हड़कंप है, उनके भी काले कारनामे हमारे सामने आ चुके हैं, अखाड़ों के काले कारनामे हमारे सामने आ चुके हैं। और जो इन साधु संतों को चलाने वाली गैंग के बारे में भी हमें सब कुछ पता लग चुका है कि ये किस प्रकार की ये गैंग साधु संतों को चलाती है अपने स्वार्थ के लिए। मामला बड़ा विचित्र है। खुफिया जांच कौन करेगा? खुफिया विभाग भी कुछ नहीं कर सकता। गुंडागिर्दी चरम पर है, कोई रोक नहीं है। मामला तो सब कुछ जो उल्टा पुल्टा हो रहा है शहर में, क्या किया जाए? चलता ही रहेगा, चलने दो भैया। अब ये घोषणा पूरी हो गई, अराजकता पूरी हो गई, धोखा पूरी हो गई, डकैत पूरी हो गई, उन्माद पूरी हो गई, सब तरह की पूरी हो गए, उज्जैन के नाम हो गए। तो किया जाए, होने दो ना, क्या दिक्कत है? ये उज्जैन का विकास तो हो रहा है और उज्जैन की आध्यात्मिकता खत्म हो गई, सच्ची धार्मिकता समाप्त हो गई। यहाँ पर तो धर्म अनुष्ठान नाम के नाम पर लूट मची हुई है, व्यापारी भी लूट मचाए हुए, डकैती कर रहे हैं, सब कुछ है। अरे उज्जैन का पूरा वातावरण बिगड़ गया, यहाँ का जलवायु भी खराब हो गया, बादलों के ढेरे लगते